हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो इस वीडियो में फिर से बात करते हैं फ्लैपी मैडम के बारे में और थोड़ा उन अंधभक्तों के बारे में बात करते हैं जो कि बोलते हैं कि हमारे मुंह पे यहाँ पे फ्लैपी ने तमाचा मारा है। एक माफ़ी मांग के अपने ससुराल वालों से और अपने घर न्योता दिया है, बुलाया है कि लड्डू गोपाल को गोद ले रही हूँ और आप आइए। तो यहाँ पे हमारे मुंह पे तमाचा नहीं मारा है, क्योंकि हमें पता था भाई ये गिरगिट अपना रंग जरूर बदलेगी। और जो तमाचा तुम लोग हमें बोल रहे थे ना कुछ दिन पहले कि हमारे मुंह पे मारा गया, वही तमाचा अब तुम्हारे मुंह पे मारा गया। और ये तमाचा किसी और ने नहीं मारा, सिर्फ फ्लैपी ने ही तुम्हारे मुंह पे मारा। तुम सोचते थे कि फ्लैपी कितनी दुखियारी है, कितनी सती सावित्री है, कितनी अच्छी है, ये अपना 100% देती है, जो कि हर वीडियो में बोलती है मैं तो अपना 100% देती हूँ, वही एक कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो मैं क्या करूँ। तो भाई मुझे पता था गिरगिट तो अपना रंग बदलेगी, क्योंकि इसको पता है इसके मन की नहीं होती ना, तो ये फिर कितनी रौद्र रूप लेके आ जाती है, सभी को पता है। तो यहाँ पे जो इसने अपने ससुराल वालों को न्योता दिया था, उसके बाद ससुर जी का भी एक वीडियो आता है जिसमें उन्होंने अपनी बात क्लियर किया कि भाई हम क्यों आए वहाँ, क्योंकि भैया तुम्हारे यहाँ आने के बाद न जाने तुम कौन सा आरोप लगा दे दोगे, बिना कुछ करे तो तूने इतना बड़ा आरोप लगाया है और तुम्हारे घर में आके जाके तुम्हारा पूरा मायके वहाँ होगा। उसके बाद मैडम जी वीडियो तो नहीं लाई, एक दो दिन उसने जो टाइटल से टोंट मारे ससुराल वालों को, आप सभी लोगों ने देखा, टाइटल से बड़े बड़े टोंट मारे गए। उसके बाद नहीं रहा गया, नहीं सहा गया, उसके बाद वो ले वीडियो आ रही। आजकल उसके लगातार फिर से वीडियो आ रहे हैं, कभी पड़ोसी को टारगेट कर रही, कभी अंशु को टारगेट किया। उस दिन देखा अंशु को भी बोली थी, जो मेरी अंशु को नेगेटिव कमेंट कर रहा, हेट दे रहा, उसको मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं है। अब वो पुकार लगा रही है अलका जी को कि आ जाओ। तो ये है भाई, जो हमारे मुंह पे तुम लोग बोले थे ना हम सास ससुर के सपोर्टर हैं, अंशु के सपोर्टर हैं, तो हमारे मुंह पे तमाचा मारा गया। हमें पता था हमारे मुंह पे तमाचा नहीं, ये औरत ऐसी है। क्योंकि ये औरत का पता नहीं चलता कि ये कब क्या बोल रही, कब क्या क्या कर रही है। और जो ये अंशु है उसने अपनी बात क्लियर रखी। बोलते हैं ना, यहाँ पे फ्लैपी बोले तो ताली, तुम लोग ताली दो, और अंशु बोले तो गाली भर भर के गाली दो। ये क्या बात हुई यार? वो इंसान अपने माता पिता को खुश रखने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सुख देने की कोशिश कर रही है। जो दुख उनकी ज़िंदगी में आई, दुख दोनों की ज़िंदगी में आए भाई। हम नहीं बोलते हैं कि केवल सास ससुर की ज़िंदगी में दुख है। पत्नी ने भी बहुत कुछ खोया, अपने दो हस्बैंड को खोया, वो दुख हमें हमेशा रहेगी उसके लिए। मगर ये थोड़ी नहीं उसकी गलत बात पे हम उसको हमेशा सपोर्ट करेंगे भाई, वो तो हर दिन गलत गलत होती जा रही है। सास ससुर कुछ नहीं बोलते, सास ससुर को देखा कभी टोंट मारते हुए? जब ये औरत कुछ बोलती है तभी वो अपनी बात क्लियर करते हैं, उसमें भी आप लोग सास ससुर गलत लगते हैं। और वो कुछ नहीं बोलते हैं तब भी वो गलत लगते हैं। भाई सबको हक दिया है बोलने का, तो ये थोड़ी नहीं तुम कुछ भी बोले। और गलती किसकी है यहाँ पे? इस मैडम जी ने इतना कुछ सोशल मीडिया पे रखा, सास ससुर के खिलाफ, अंशु के खिलाफ, हर किसी के खिलाफ इसने रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्डिंग नहीं रखती, जब से इसका नाम रिकॉर्डिंग दे भी पड़ा है। तो ये अब वीडियो लेके थोड़ा चुप भी रही थी, फिर भी ये टोंट मारी। अब पड़ोसी के पीछे ये हाथ धो के पड़ी है कि भाई पड़ोसी भी उसका साथ नहीं दे, क्योंकि एक जेंट्स तो चाहिए घर में। और कहाँ है ना है पड़ोसी, वहाँ सपोर्ट करता है इनको, दुख सुख कितनी बातें होती हैं, पड़ोसी लेके जाएगा ना। तो ये सोचती है कि पड़ोसी भी दूर हो जाए और तब देखते हैं कैसे इनका सही होता है, सास ससुर का या अंशु का। तो भाई तू फिक्र मत कर सास ससुर की और अंशु की। अंशु है वहाँ संभालने वाली। और अंशु को ना, जो तू बोलती है ना, जब तेरी शादी होगी तुझे भी पता चलेगा, तुझे भी ऐसी लाइफ मिलेगा। तो अंशु को ना तुझसे कहीं बेटर लाइफ मिलेगी। तुझे भी लाइफ में कोई कमी नहीं दी थी ससुराल में, ठीक है? कुछ चीज़ ससुराल के हिसाब से भी चलना पड़ता है, कुछ ये नहीं कि भैया तुम अपनी मर्जी चलाओ। बराबर है, सास ससुर को भी मानना चाहिए और तुम्हें भी मानना चाहिए, मगर तुम्हें तो अपनी चलानी थी हर बार पे, अपनी। क्योंकि अपने हिसाब से हमेशा कोई इंसान नहीं चलता है, थोड़ा उसके हिसाब से चलो, थोड़ा अपने हिसाब से चलो। हाँ, जहाँ पे सास ससुर गलत है वहाँ पे आप बोल सकते हैं ऑफ कैमरा, और जहाँ पे आप गलत है सास ससुर आपको बोल सकते हैं ऑफ कैमरा। ये थोड़ी नहीं ऑन कैमरा तुम इतना बदनाम करो, उसके बाद एकदम से माफ़ी मांगो। क्या माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? जो तुमने सास ससुर की इतनी धज्जियाँ उड़ाई सब सही हो जाएगा? नहीं होगा। बोलते हैं ना, चोट लगा हुआ जैसे बाहरी चोट,
कटा फटा लगा हुआ है, एक बार भूला भी जाता है, वो मिट भी जाता है, मगर अंदर जो चोट दे रखी ना वो कभी नहीं मिटती। और सो तुमने तो इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा रखा है, जो ससुर जी ने भी बोला पहले उनको क्लियर करो कि किस बुनियाद पे तुमने मुझ पे आरोप लगाए, और तुम्हारी मन की नहीं हुई, उसके बाद तुम रौद्र अवतार में आके यहाँ पे आई। तो अंशु ने भी अपनी बात क्लियर रखी थी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जो अंशु के पीछे पड़े थे, जो इनके पीआर हैं एक दो, और जो सपोली वगैरह बोलते हैं, तो एक को तो शायद थोड़ा दिमाग सही आ गए हैं, क्योंकि उन पे भी बीती है, उनके घर में भी बीती है, तो वो थोड़ा वो सही रास्ते पे चली है। और जो दूसरी है इनकी अपनी है, जो ये फ्लैपी है इनकी अपनी है, जो भी अपने घर ससुराल में रहती है, मगर उसने भी ससुराल वालों को भी जीना हराम कर रखा है, तो अब वो इसके सपोर्ट में है। और जो सुकुनी मामा ये अपने मामा ससुर को बोलती है ना, तो ये गंदा वर्ड जो बोलती है ना बहुत गलत है। और इतना गलत ये वर्ड बोलती है, मुझे समझ में नहीं आता है कि इस औरत को पर लोग क्यों नई वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये भी एक टाइम पे इसके पीछे पड़ी थी और एकदम से इसके सपोर्ट में आ गई, मुझे समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे अंशु ने अपनी बात क्लियर रखी थी, भाई प्रॉपर्टी मिठाई थोड़ी नहीं होती, जो जो बातें रखनी थी उसने सीधी तहजीब से बड़ी इज्जत से सम्मान से रखी थी। ये नहीं कि यहाँ पे फ्लैपी की तरह रखना और किसी से को भी कुछ बोलना, ऐसे नहीं है। फिर भी उसको गाली, उस बेचारी को गाली, क्योंकि वो बुजुर्ग माता पिता को खुश देखना चाह रही है, उनके चेहरे पे मुस्कान ला रही है, उनको दुखों से डिप्रेशन से हर चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। हाँ, हालांकि वो कमी पूरी नहीं कर पाएगी जो दो बेटे कर सकते थे, दो बेटों की कमी वो कभी पूरी नहीं कर पाएगी, मगर ये था कि थोड़ा वो अपने माँ बाप को खुश देखना चाह रही थी। मगर जो अंधभक्त है ना, वो यहाँ फ्लैपी को उसके गलत होने पे भी, भाई इतनी गलत दिखने के बाद भी उसको सपोर्ट पे सपोर्ट किया जा रहा है, उसको ताली दी जा रही है। और जो इंसान इतना कच रहा है अपने माँ बाप बुजुर्गों को देख के ना, उसको गाली पे गाली दिया जा रहा है। तो मैं वो यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, भैया कमाल की दुनिया है भाई, यहाँ सच नहीं दिखाई देता किसी को, झूठ के आगे हर कोई सोचता भाई इसी पर बीती। क्या तुमको नहीं लगता है कि उन्होंने भी अपने दो बेटे खोए हैं, और उन्होंने तो फ्लैपी से ज़्यादा खोया है, क्योंकि फ्लैपी से ज़्यादा वो अपने बच्चों के साथ रहे हैं और उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया है, तो कहीं ना कहीं फ्लैपी से ज़्यादा उन्होंने खोया है माता पिता ने। उनके बुढ़ापा का सहारा था, फ्लैपी का बुढ़ापा का सहारा उनकी दो बेटियां हैं, मगर उनके बुढ़ापा का सहारा कौन है? उन्हें उम्मीद फ्लैपी से थी। और फ्लैपी क्यों तांडव करती है मेरे समझ में नहीं आता भाई। ये उस घर से निकली है, अपनी मर्जी से निकली है, तो भाई तुझे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए था। तू निकल गई थी घर से और तुझे पता था कि मुझे उस घर में कभी जाना ही नहीं है, मैं कभी कदम ही नहीं रखूँगी, ना मुझे उन लोगों से कोई रिश्ता रखना है। तो तूने जो बोल दिया था वह हो गया था। उसके बाद तो अचानक से माफ़ी मांगती है, ससुराल भी चली जाती है। ये क्या माजरा है भाई? जब तुझे पता था मुझे ससुराल जाना है, कभी ना कभी मैं जाऊंगी, मिलने जाऊंगी, उनके दादा दादी से पोतियों को मिलाऊंगी, तो तूने इतना जो बवंडर था, इतनी जो बेइज्जत थी, इतनी जो सोशल मीडिया पे जो धज्जियाँ उड़ाई सास ससुर को, वो ड्रामा क्यों क्रिएट किया? मेरे समझ में नहीं आता वो क्यों किया, जब तुझे पता था। एक ऐसा होता ना, घर से निकल गया तो भैया मुझे निकलना है, मैं इनके बारे में सब पोल पट्टी खोल के जाऊंगी, उसके बाद मैं इनकी शक्ल तक नहीं देखूंगी, वहाँ तक ठीक था। तो तू तो मतलब गिरे हुए लोग बोलते हैं इसको ना, थूकना और वही चाटना वाला सिस्टम है इसका। मतलब थूकेगी भी चाटेगी भी, यही सिस्टम है इसका, और कुछ नहीं है। और जो ससुर जी ने बोला कि मैं ऊपर थूकूंगा तो वो मेरे मुंह पे ही आएगा, तो यही बात है कि भैया वो थूकेंगे तो उन्हीं के मुंह पे आएंगे, तो वो ज़्यादा तुम लोगों के साथ बचड़ बचड़ नहीं करना चाहते हैं, और तुम जैसे अंधभक्तों के साथ तो वो अब मुंह भी नहीं लगना चाहते, क्योंकि तुम्हें जितना समझाओ तुम अंधभक्ति में ही डूबे रहेंगे। और यहाँ पे मैं इतना ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि एक उंगली अगर तुम उनकी तरफ उठाओगे, अंशु या सास ससुर की तरफ उठाओगे ना, तो ये जो बची हुई चार उंगली ना, ये तुम्हारी तरफ भी उठ रही है। तो ये मैं सोचो कि हम ही दूध के धुले हैं, हम ही अपना 100% देते हैं, वो बोलते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, तो उन पर इतना टारगेट मत करा करो, इतना ट्रोल मत किया करो उन लोगों को, ठीक है? उनको जीने दो, वो थोड़ा जितनी भी ज़िंदगी है उनको सुकून से जीने दो उनको, क्योंकि वो थोड़ा हंस खुश रहे, तो अंदर का दुख कोई नहीं जानता कि अंदर कितने तकलीफ में है, कितने दुख में है वो लोग। थोड़ा वो अपने को आगे बढ़ने की कोशिश, आगे तो क्या बढ़ना उन्होंने, खैर, क्योंकि उनकी लाइफ तो यहीं पे ख़त्म हो गई है दोनों हस्बैंड वाइफ की।
उम्र इतनी थी और इस उम्र में उनके दोनों बच्चे चले गए, तो लाइफ ख़त्म समझो। एक भी उनका बच्चा रहता ना तो शायद वो कुछ करते, मगर थोड़ा अंजू है, उन्हें हँसाने, खुश रखने की कोशिश करी, डिप्रेशन में से बाहर निकालने की कोशिश करी, तो तुम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। देख सकते हैं आप लोग, जो ऐसे मॉडल बनता फिर रहा है उसको तो सब बोले अबला नारी है, दुखियारी है, बहुत गलत हुआ है। और जो अपने घर में रह के हर दिन बीमार पड़ रहे हैं, बीमार तो इसने कर रखा उन लोगों को ज़्यादा, वो थोड़ा खुश भी रह लेते, मगर इसके ड्रामे से वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। मुझे लगता है कि इस फ्लैपी के ड्रामे से वो अक्सर बीमार पड़ते हैं कि भाई ये पता नहीं अब कौन सा ड्रामा क्रिएट करेगी। तो भाई इसके तो हमेशा ऐसे ड्रामे रहेंगे। मैं तो इसको कभी आज के बाद कभी, मैं पहले थे इसके सपोर्टर, जब राजवीर का डेथ हुई थी राजवीर जी की, ये हुई थी, उसके बाद हम सपोर्ट कर रहे थे। मगर अब तो कभी भविष्य में इसका सपोर्ट करना तो दूर की बात, इसके तो चेहरे से ही ऐसा होता है कि भाई ये किस कदर की औरत है, और कैसे इसके माँ बाप हैं जिन्होंने ये सही रास्ते पे जाने के बजाय ये गलत रास्ता इसे दिखा रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।